Hello student, we are going to start revision chapter 1 evolution of computer class 5. We have already explained about in this lesson in previous videos. Today we are also discuss about this lesson. प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोगों ने इस लेसन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, और आज फिर हम यहाँ इसके बारे में शॉर्टली डिस्कस करेंगे. द कंप्यूटर वी यूज टूडे आर द वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर डिवाइसेस. पहले जो डिवाइस हुआ करता था उस डिवाइस से आज का जो कंप्यूटर है वो बहुत ही डिफरेंट है. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. डैट द वे इन्वेंटेड फॉर द डूइंग कैलकुलेशन, और इसका जो आविष्कार किया गया था कैलकुलेशन के लिए किया गया था. तो कुछ कैलकुलेटिंग डिवाइस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर पहले किस तरह के कैलकुलेटिंग डिवाइसेस हुआ करता था, जो कि हमारा हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. तो अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस पहला, इसमें एबेकस के बारे में हम बात करेंगे. एक चाइनीज़ इन्वेंशन इन्वेंटेड अ मशीन कॉल्ड एबेकस. चाइना के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एबेकस का इन्वेंशन किया. इट वाज द फर्स्ट मशीन यूज्ड फॉर कैलकुलेशन. यह पहली मशीन है जो कि कैलकुलेशन के लिए यूज़ की गई थी. द पर्पस वाज टू काउंट. इसका पर्पस क्या था? काउंट करना. प्लस माइनस, इट मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया गया था, जिसमें स्टोन और स्ट्रिंग यानी कि बीट्स, इन सब चीज़ों का यूज़ किया गया था. स्टोन का बना हुआ था और स्ट्रिंग्स जो कि तार होता है, और बीट्स इसमें डाला गया था, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है. इस तरह का ये हुआ करते थे. तो हम इसका यूज़ करते थे कैलकुलेशन के लिए. नेक्स्ट हम बात करेंगे पास्कल एडिंग मशीन के बारे में. पास्कल एडिंग मशीन, इसका इन्वेंशन ब्लेस पास्कल ने किया था, जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियन थे. कब? इन 1642 में. द ब्लेस पास्कल एडिंग मशीन, इसलिए इसका नेम कहा गया. इट इज़ परफॉर्म द डिफ़िकल्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ये कैलकुलेशन करता था डिफ़िकल्ट जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उसको. द पास्कल इन्वेंटेड द मशीन एट द एज ऑफ 18. वो इसका इन्वेंशन किया कब? जब उसकी एज जो है 18, उनकी एज जो है 18 साल की थी, तभी उन्होंने इसका इन्वेंशन किया. ठीक. असिड दिस द फादर इन द कैलकुलेशन फॉर द टैक्स कलेक्टेड, है ना. इट इज़ द रेक्टेंगुलर द बॉक्स विथ इन द व्हील्स ऑन इट. ये एक रेक्टेंगल बॉक्स है और इसमें एक छोटा छोटा व्हील्स लगा होता था, उसके अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन की जाती थी. नेक्स्ट हम बात करेंगे लेबनिज कैलकुलेटर के, है ना. गॉटफ्रेड लेबनिज, जो कि जर्मन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया, इसलिए इसको हम बोलते हैं लेबनिज कैलकुलेटर. ये भी परफॉर्म करता है अर्थमेटिक कैलकुलेशन, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब चीज़ों का. इट वाज द मेड ऑफ स्टेप ड्रम कनेक्टेड टू द काउंटिंग व्हील्स एंड टीथ. इसमें एक स्टेप ड्रम नुमा होता है, जो कि सिलेंड्रिकल होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं, इस तरह का हो, और इस पे एक छोटा छोटा जो है इस तरह का इस पे तित बना होता था, और ये राउंड शेप में हुआ करता था. ये राउंड शेप में ऐसा हुआ करता था, और ये ड्रम जो है टर्न होता था, घूमती थी, और इस पे तित वाला होता था, और ये काउंटिंग भी लगा होता था, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता था, जैसा कि यहाँ आप पिक्चर में आप देख रहे हो. नेक्स्ट हम बात करेंगे एनालिटिकल इंजन, और इसके बारे में आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि एनालिटिकल इंजन क्या होता है. चार्ल्स बेबेज का नाम आप लोगों ने सुना है. तो इन 1837 में चार्ल्स बेबेज, जो कि सबसे पहला डिज़ाइन किया, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर का डिज़ाइन किया. ही थॉट इट कुड डू डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन. द मशीन कंप्यूटर वेयर ऑपरेटेड द मैनुअली. इस मशीन को मैनुअली जो है ऑपरेट किया जाता था, और डिफ़िकल्ट जो कैलकुलेशन है उसको भी ये
करती थी। द एनालिटिकल इंजन हैड ऑन इनपुट, और यहाँ पे इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग सिस्टम जो कि हमारे मॉडर्न कंप्यूटर में है, तो यहाँ से स्टार्ट हुई। इसलिए हम लोग कहते भी चार्ल्स बेबेज इज़ द नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटिंग डिवाइसेस, इसमें पहली जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग डिवाइसेस है ENIAC के, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म होता है। 1946 में जॉन मॉकली एंड प्रॉपर एकर्ट जो कि USA में डिज़ाइन किया था वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिवाइस के रूप में। और इसका फिगर आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। तो ये इसका पिक्चर है एनिक, ये पूरी की पूरी एक रूम को जो है ऑक्युपाइड कर लेता था। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिवैक फर्स्ट के बारे में, जो कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। ये पहली फर्स्ट यूनिवैक फर्स्ट वाज द फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप इन द ईयर ऑफ द 1951 बाय द एनिक इन्वेंटर। एनिक का जो इन्वेंटर है, एनिक का इन्वेंटर कौन है? जॉन मॉकली और प्रॉपर एकर्ट, इन्होंने जो इन्वेंट किया है वही इनका इन्वेंटर है, उन्होंने इसका किया था इन्वेंशन। और ये जो मशीन है वो इस तरह का हुआ करता है, इसकी डिज़ाइन यहाँ पे दिखाई गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, कि आखिर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या किया गया था। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो हमारा जैसे जैसे हमारे कंप्यूटर बीच आई, एक न्यू चेंजिंग हो करके उसके अकॉर्डिंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दिखाया गया है। द इवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर, द करेंट स्टेज इज द डिफाइन द मीन्स ऑफ द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो करेंट स्टेज तक हमारे पास जो कंप्यूटर पहुंचा आज की डेट में, तो उसमें कुछ खास कंपोनेंट का इन्वेंशन होने के बाद ही वो पहुंची है। तो फर्स्ट जो हमारा जनरेशन कंप्यूटर जो है वो 1940 से स्टार्ट होता है और 1956 तक, क्योंकि 1956 में एक अलग कंपोनेंट जो होता है मेन कंपोनेंट, उसका जो है इन्वेंशन हो चुका था। तो पहली जनरेशन की जो कंप्यूटर है उसमें वैक्यूम ट्यूब्स उसका यूज़ किया गया था, जिसका एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं, यूनिवैक फर्स्ट है ना, ADVSC और ADSC ये सब हैं, जो कि बड़ा होता था, ह्यूज इन साइज में बड़ा, और स्मॉल मेमोरी कैपेसिटी इसकी स्मॉल है, और ये वर्किंग कैपेसिटी भी इसकी स्लो होती थी। पावर बहुत ही ज़्यादा ही लेता था, हाई कंजप्शन, और यूज़ ऑफ मशीन लैंग्वेज, और इसमें पहली जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी उसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। लैंग्वेज के बारे में आप नेक्स्ट अपर क्लास में आप पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, जो कि 1956, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमारा 1956 में ख़त्म हुआ, और यहाँ से एक न्यू डिवाइस जिसको हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं, और इसके आने से एक न्यू तरह का जो है कंप्यूटर में फीचर ऐड किया गया, और इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, 1956 से और 1963 तक ये चला। ये साइज़ में छोटा होता था, फास्ट और थोड़ा सा चीफ, यानी कि कम पैसे का बजट में हो जाता था ये कंप्यूटर। तो मोर स्टोरेज कैपेसिटी थी और मोर पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका कैसा था, बहुत ही पावरफुल था, बहुत जल्दी ये ऑपरेट कर लेता था, और इसमें असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम का यूज़ किया गया था। तो IBM 1401 और यूनिवैक फर्स्ट जो है इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। तो इन दिस जनरेशन, ये हमारा जनरेशन स्टार्ट हुआ 1963 और 71 तक रहा, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट न्यू इन्वेंशन यानी कि IC जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, इसके इन्वेंशन के बाद ही हुई। और इसके बाद हमारा जो कंप्यूटर है उसमें कुछ फीचर्स और ऐड हुआ, जो कि साइज़ में तो छोटा होता ही था, स्मॉल इन साइज़, लेस पावर भी हमारा बहुत कम लगता था इसमें, और इसकी इंक्रीज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया गया, और लेस हीट जनरेट, और यहाँ ये जो मशीन चलती थी तो हीट जो है बहुत ही कम मात्रा में जनरेट होता था। तो इसका एक एग्जांपल है IBM 360 सीरीज़ और IBM 370 सीरीज़, तो ये दोनों सीरीज़ है, तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब
फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की, कि आखिर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में किस तरह के कंपोनेंट हैं। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है जब माइक्रो प्रोसेसर की इन्वेंशन के बाद। तो ये हमारा आया 1971, सो प्रेजेंट अभी तक चल रहा है। तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त पावर का उछाल हुआ, इसमें लार्ज कैपेसिटी और यूनिक स्टोरेज डिवाइसेस और लिस्ट कॉस्ट बहुत ही कम खर्च पे जो है ना इसका बहुत ही स्टोरेज डिवाइसेस जो है ना यूनिक वे में लॉन्च किया गया, जो कि आजकल हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे 2 GB 4 GB मेगाबाइट टेराबाइट इन सब चीज़ों में। तो ये लैपटॉप, डेस्कटॉप, टेबल, ये सब जो है इसके एग्जांपल हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में हमारा जो प्रेजेंट अभी चल रहा है और बियॉन्ड यानी कि आगे तक भी शायद चलता रहेगा, ये जो जनरेशन है इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इस डिवाइस के इन्वेंशन के बाद फिफ्थ जनरेशन स्टार्ट हुई, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, लाइक जिस तरह से ह्यूमन बींग्स जो है बिहेव करते हैं उस तरह से बिहेव कर सकता है। इसलिए इस जनरेशन में जो है सुपर कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, और बहुत सारे आप रोबोट जो देखते हैं जिस तरह से ह्यूमन बींग्स चल सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है, देख सकता है, जस्ट लाइक इस तरह के फीचर्स को यूज़ किया गया, और इसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये नैनो टेक्नोलॉजी यही है। तो वेरी हाई स्पीड इसमें होता है, कैपेसिटी बहुत बड़ा होता है इसमें, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का यूज़ किया गया कि रोबोट हमारी वॉइस को पहचान सकता है, वो आंसर दे सकता है। तो लार्ज मेमोरी रिक्वायरमेंट और बड़े कैपेसिटी के मेमोरी का यूज़ किया गया। तो मोर यूज़र फ्रेंडली, और बहुत ही ज़्यादा ये फ्रेंडली है, यूज़र फ्रेंडली है, यूज़र इसको आसानी से ऑपरेट कर सकता है। तो ये आपका यहाँ तक जनरेशन रहा, आपकी लेसन यहाँ तक एंड हो गई। क्वेश्चन आंसर मैंने पहले ही वीडियोस में करवा रखा है, आप उसको एक बार रिवाइज कर लोगे, चैप्टर आप लर्न कर लोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग विच इज़ एक्सप्लेन बाय मी। आप वीडियोस को पॉज करके इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो। ओके, थैंक्स।